हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी थर्ड वीक के वीकली वोकैब्स के बारे में। मैंने सारे ही 6 दिन, पिछले 6 दिन के वीडियोस को आपस में मर्ज कर दिया है और उसको एक पर्टिकुलर वीडियो में मर्ज करके आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है? तो जिन्होंने भी सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, और जिन्होंने देखा है अपना वीकली वोकैब से मतलब एक वीक में वोकैब रिवाइज करना चाहते हो विथ सिनोनिम एंटोनिम और सेंटेंस में कैसे उसका यूज़ किया गया है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, वीकली पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थर्ड वीक की। अभी तो फिलहाल सेकंड वीक की जा रही है पीडीएफ। आई थिंक आज शाम तक वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और थर्ड वीक की पीडीएफ मैं अगले वीक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगले वीक या 2-3 दिन, अगले 2-3 दिनों में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है? तो जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? और एंजॉय करिए वीडियो को। चलो देखते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें, जो आज हमारे पास पहला वर्ड है वो है डिवॉइड। डिवॉइड एक एडजेक्टिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी। तो आप किसी चीज से वंचित हो, मतलब कोई ऐसी चीज है, वंचित मतलब होता है आपके पास नहीं है वो चीज, मतलब कोई ऐसी चीज जो कहीं रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं उसका रिक्वायरमेंट है और आपके पास वो चीज नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर क्वालिटी से आप मतलब वंचित हो, मतलब आपके पास वो चीज नहीं है, ठीक है? कैसे? सिंपली वो चीज आपके पास नहीं है जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे चाहिए, ठीक है? तो वो होता है डिवॉइड, ठीक है? एक शब्द में अगर बात करें तो रहित कह सकते हो, किसी चीज से रहित हो आप, आपके पास वो चीज नहीं है, ठीक है? चलो, सिनोनिम्स की बात करें तो लैक होना और वैकेंट होना, मतलब खाली होना, वो आपके पास वो चीज ना होना। एंटोनिम की बात करें तो फिल्ड होना, भरा होना, और स्टफ्ड मतलब एकदम दबा के भरा होना कह सकते हैं इसको। एक मतलब इसका सेंटेंस देखें अगर क्या है, तो ही इज डिवॉइड ऑफ एनी एम्बिशन और गोल। तो वह जो है वो किसी भी एम्बिशन, मतलब गोल और एम्बिशन, उसके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं, वो लक्ष्य रहित है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं, वो ऐसे ही बस जिंदगी अपनी जी रहा है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कंटेंट। कंटेंट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू हैव टू डील विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन से जूझना या उससे निपटारा करना, वो होता है कंटेंट करना, ठीक है? एक शब्द में कहें तो सामना करना किसी चीज का, तो कंटेंडेंट होते हैं, कंटेंडेंट्स ऐसे जो मतलब प्लेयर्स होते हैं उनको कंटेंडर्स कहते हैं ना, कि कंटेंट पार्टिसिपेशन जो है ना वो लोग, तो एक सामना करना होना टाइप कह सकते हो आप इसको, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो ग्रैपल विथ मतलब सामना करना ही होता है, और विथ स्टैंड मतलब उस चीज में लगे रहना, उस चीज को फेस करना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो डिनाई कर देना, मतलब मना कर देना, आप उसमें इन्वॉल्व ना होना। एबेंडन मतलब वहां से बाहर आ जाना, ऐसा खाली होना, ठीक है? ऐसा कह सकते हो। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किए हैं, तो द टीम इज एक्सपेक्टेड टू कंटेंट फॉर द चैंपियनशिप दिस ईयर। तो जो टीम है वो सामना करने वाली है किसी चीज का, चैंपियनशिप का, इस साल। मतलब कंटेंट मतलब पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करोगे तो सामना भी करना पड़ेगा उस चीज को, आपको सिचुएशन को झेलना पड़ेगा, ठीक है? चलो बात करें नेक्स्ट, जो हमारे पास वर्ड है उसका है अलार्मिंगली। अलार्मिंगली एडवर्ब होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? कॉजिंग पीपल टू फील डेंजर और अलार्म और टू बी वरीड और फ्राइटेंड। मतलब तो अलार्मिंग मतलब अलार्म से समझ रहे हो कि अलार्म होता है चेतावनी, ठीक है? चेतावनी मिलना, कि किसी इंसान को, किसी चीज को चेतावनी देना कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, तो उसको पहले से ही बताना, अलार्म करना, ठीक है? बताना, ठीक है? एक शब्द में अगर कहें तो चिंताजनक आप बोल सकते हो इसको, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो फ्राइटफुल है डरावना, हॉरिबल है डरावना कह सकते हो, ठीक है? एंटोनिम की बात करें तो सूदिंग है, मतलब आरामदायक है, प्लीजिंग भी आरामदायक ही होता है, ठीक है? सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द स्टैटिस्टिक्स रिवील्ड एन अलार्मिंग इंक्रीज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब होता है बचपन में जो मोटापा, मोटापा होता है ना, बचपन का जो मोटापा, उसे कहते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो ये स्टैटिस्टिक्स दिखाती है एक बहुत ही चिंताजनक इंक्रीज हो रहा है बचपन के मोटापे में, ठीक है? ये एक स्टडी दिखाती है, आप ऐसा कह सकते हो सेंटेंस में। चलो आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बफर। बफर एक नाउन होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समवन और समथिंग दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम, एंगर पीपल एक्सेट्रा, एंग्री पीपल एक्सेट्रा। मतलब कोई आपका, मतलब जो आपकी चिंता करता हो, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जो आपको बुरी चीजों से, खराब चीजों से बचा रही हो, वो क्या करती है? बफर कर रही है, ठीक है? वो बफर करती है, ठीक? एक शब्द में अगर हम बात करें तो सुरक्षा देना कह सकते हो आप इसको, ठीक है? और बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सेफ गार्ड और शील्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करें तो इंटेंसिफाई या एस्केलेट हो जाएगा।
ठीक है। इंटेंसिफाई और एस्केलेट दोनों का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को और खराब करना। ठीक। अगर बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो आई बॉट अ हाउस एज अ बफर अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो मैंने एक घर खरीदा है इन्फ्लेशन से बचने के लिए, मतलब अगर इन्फ्लेशन आती है तो मेरे पास एक घर तो एटलीस्ट रहेगा। इन्फ्लेशन में घर क्या, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना। महंगाई के डर से मैंने एक घर पहले ही खरीद लिया अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इंस्पिड। इंस्पिड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है हैविंग टू लिटिल टेस्ट, फ्लेवर और कलर, मतलब किसी चीज का ना टेस्ट बहुत हल्का हो, बहुत ज्यादा, मतलब कहते हो कि मतलब स्वाद होना या फिर एकदम बेकार होना, टेस्टलेस कह सकते हो आप उसको, ठीक, जिस चीज को। तो होता है इंस्पिड होना। ठीक है। मतलब आप एक शब्द में अगर कहो तो अनइंटरेस्टिंग भी से कह सकते हो, जो कोई ऐसी चीज में इंटरेस्ट ना आ रहा हो। ठीक है। ऐसा बोल सकते हो आप। हिंदी में कहें तो उसे फीका कह सकते हैं। ठीक है। बात करें सिनोनिम की तो टेस्टलेस और फ्लेवरलेस। ठीक। एंटोनिम की बात करें तो टेस्टी है और डिलीशियस है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आज शाम से रात में 10 बजे लाइव आऊंगा और हम आज का जो वोकैब पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करेंगे। अभी मैं शेड्यूल लगा दूंगा। ठीक है। तो उसमें हम साथ में आएंगे, 5 से 10 मिनट की क्लास होने वाली है, उसमें पूरे वोकैब जो हमने आज पढ़ी है उसका रिवीजन एक नए तरीके, एक नए फॉर्मेट से करेंगे। ठीक है। ये तरीका नहीं होगा, कुछ एक अलग तरीका में लेकर दिमाग में चल रहा है मेरे, वो लेकर आया हूँ, मतलब वो लेके आऊंगा उसमें। ठीक है। तो शाम में मिलना जरूर वहां पे। चलो। तो इस अगर बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो द बॉइल्ड चिकन इज प्रैक्टिकली इंस्पिड। तो जो भी चिकन नहीं खाते हैं पहले तो उनके लिए सॉरी, ये सेंटेंस लाया हूँ। लेकिन जो खाते हैं उनके लिए बता दूं, उनको पता ही होगा जो बॉइल्ड चिकन होता है वो टेस्टलेस होता है, उसमें कुछ कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम लोग जनरली वो वाला खाते हैं ना, करी और चिकन करी वाला, तो उसमें टेस्ट होता है काफी। इसमें बॉइल्ड चिकन जो होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो फीका होता है काफी। ठीक। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है वो है असर्टेन। असर्टेन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट और लर्न विथ सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता के साथ पता लगाना या सीखना। असर्टेन मतलब होता है किसी चीज के बारे में पता लगाना, किसी चीज का इंफॉर्मेशन निकलवाना, वो कहते हैं असर्टेन करना। ठीक। एक शब्द में कहें हिंदी में तो पता लगाना आप कह सकते हो उसको। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फाइंड आउट और डिस्कवर करना। एंटोनिम की बात कर लें तो कंसील करना और हाइड। कंसील मतलब होता है छिपाना और हाइड करना मतलब होता है छिपाना। ठीक है। एक मतलब इसका सेंटेंस अगर देखें तो द इंश्योरेंस कंपनी इज ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द फायर। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पता लगा रही है कि जो आग लगी है वो कैसे लगी है, क्यों लगी है। भाई क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम किया गया होगा, तब वो पता लगाएगी कि भाई जानबूझकर लगाई गई है या गलती से लगी है। ठीक है। तो ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है। ठीक। चलो आगे देखो। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बेस्टो। बेस्टो एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो हाउ मच ही शी इज रिस्पेक्टेड, मतलब किसी को कुछ प्रदान करना, कुछ देना, उनका रिस्पेक्ट दिखाते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए। जैसे भी मान लो मोहम्मद शामी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्यों? बेस्टो, अब वो ये अर्जुन अवार्ड से बेस्टो किया गया है कह सकते हो आप उस जगह पे। ठीक है। क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक। तो अर्जुन अवार्ड से मोहम्मद शामी को बेस्टो किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है। प्रदान करना एक शब्द में आप कह सकते हो, या सम्मानित करना भी आप कह सकते हो। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो प्रेजेंट करना और अवॉइड करना हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो विथ होल्ड मतलब अपने पास ही रखना या डिक्लाइन कर देना, मना कर देना, ना देना किसी चीज को। ठीक है। एक इसका सेंटेंस अगर देखें तो द टाइटल वाज बेस्टोड ऑन हिम बाय द प्रेसिडेंट। जो टाइटल दिया गया था वो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किया गया था, प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया गया था जो टाइटल उसे मिला था। ठीक है। ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है बोनांजा। बोनांजा एक नाउन होता है, ये बैंकिंग टर्म का वर्ड भी याद रखना। ठीक है। तो अ सिचुएशन इन विच somebody कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट और टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है और बहुत सक्सेसफुल हो गया है। जैसे मान लो शेयर मार्केट में आप किसी पे पैसा लगाते हो और उसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी हो जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो बोनांजा टर्म कहलाएगा वो चीज। ठीक है। एक शब्द में कहें तो सफलता आप इसको कह सकते हो कि आप सक्सेस पा रहे हो। सिनोनिम की बात करें तो जैकपॉट लग जाना या बेनिफिट हो जाना। ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो लॉस में हो और मिस लेइंग में हो। ठीक है। लॉस मतलब मिस लेइंग मतलब भी होता है कि नुकसान में जा रहे हो आप। ठीक है। एक अगर इसका सेंटेंस में देखें यूज तो दिस हेल्प मेक द मूवी अ बॉक्स ऑफिस बोनांजा। तो इस चीज ने, कोई चीज होगी उसने हेल्प किया मूवी को बॉक्स ऑफिस पे बुरांसा मतलब बॉक्स ऑफिस पे सफल बनाने के लिए, इस चीज ने मूवी का बहुत हेल्प किया। ठीक है। ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है लेमेंट। लेमेंट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस सोरो। मोर्निंग 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 कहते हैं इसको, MONING।
MONING होता है, ठीक है, MONING में साइलेंट होता है। और रेग्रेट ऑफ फॉर ऑफन डीमोनिस्ट्रेटिविटी, ऐसे कुछ कह सकते हो, ठीक है। मतलब समझो कि लेमिनेंट का मतलब होता है कि दुख व्यक्त करना। जैसे मान लो कि किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, किसी की डेथ हो जाती है, तो लोग आते हैं, तो वो अपना दुख व्यक्त करते हैं ना, तो उसी को लेमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब लेमेंट का ये पर्टिकुलर मतलब होता है। एक शब्द में कहें तो विलाप करना, मतलब आपस में बैठ के मतलब ये रोना या उसके बारे में दुखी होना, ऐसा टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वेलिंग और क्राइंग दोनों होते हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें तो सेलिब्रेट और रिजॉइस हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो सी लेमेंटेड ओवर द लॉस ऑफ हर फ्रेंड, तो वह अपने दोस्त के चले जाने पर बहुत दुखी हुई थी, ठीक है, या हुई है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है स्पर। स्पर एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू इनकरेज समबडी और मेक हिम हर वर्क हार्डर और फास्टर, मतलब किसी को प्रेरित करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि वो जो भी काम कर रहा है उसको बहुत अच्छे से मन लगा के और अच्छे मतलब कठिन तरीके से करे, या फिर किसी को मजबूर करना कि तुम्हें ये काम करना ही करना है। जैसे जनरली ऑफिस में मजबूर का वर्ड जो है वो ऑफिस से ले सकते हो। ऑफिस में बॉस आपको बहुत टॉर्चर करते हैं, मजबूर करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि भाई ये काम खत्म करके दो, आज ही चाहिए मुझे, चाहे जैसे करके दो, जो भी करना हो, ठीक है। और आपका दोस्त या आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपको प्रेरित करते हैं ना, आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो भी इस पर करना ही होता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो प्रेरित या बाध्य मतलब प्रेशर करना, हाँ, मजबूर करना। बाध्य मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इनकरेज और मोटिवेट हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो डिसकरेज और अनअर्विंग हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, द मैसेज फ्रॉम माई फादर स्पर्ड मी इनटू एक्शन, तो मेरे पिताजी के द्वारा जो मैसेज आया उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस काम को करूं, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए, तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे। दो इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ आपके लिए, एक है इंस्पिड और एक है स्पर। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर कई बार आ चुका है, तो इसलिए मैं जितने वर्ड मेरे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यही वर्ड चांसेस है एग्जाम में आने के, ठीक है। एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के लिखने की कोशिश करिएगा, और एक सेंटेंस बनाने की भी कोशिश करिएगा साथ में, ठीक है। और शाम को आज रात में 10 बजे मिलेंगे, ठीक है, लाइव। ओके, चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है स्क्रूटिनाइज्ड। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए वैसे तो उसका मतलब, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, ठीक है। मीनिंग प्रॉपर इसकी देखें तो टू लुक एट और एग्जामाइन समथिंग केयरफुली, किसी चीज की ना बहुत केयरफुली तरीके से जांच करना, पड़ताल करना, उस बारे में पता लगाना, ऐसा बोलते हैं हम स्क्रूटनाइज को, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें हिंदी में तो जांचना कहते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं डेली रात में 10 बजे लाइव आने लगा हूँ, कल से आया हूँ, कल पहला मेरा लेक्चर हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, एक जो वर्ड होता है ना, जैसे ये वाला वर्ड है स्क्रूटनाइज, ठीक है, ये और ये हिंदी का ये वर्ड लेकर आऊंगा रिवीजन कराने के लिए, और मैच द कॉलम के तरीके से रिवीजन करेंगे। तो अगर आप लोग नहीं आ रहे हो उस वीडियो में तो 10 बजे 5 से 8 मिनट का सेशन होता है, उसमें आओ। एक बार जो दिन में हम पढ़े रहेंगे उसको शाम को रिवाइज कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब कभी भी वो वर्ड हमारे सामने आए तो हमें तुरंत रिकॉल हो जाए कि इसका हिंदी में क्या मतलब था, क्योंकि हिंदी में अगर मतलब पता रहेगा तो हम इजीली उसकी सिनोनिम एंटोनिम खोज लेते हैं, है ना। चलो, सिनोनिम की बात करें तो इंस्पेक्ट करना या इन्वेस्टिगेट करना। एंटोनिम की बात करें तो ग्लैंस और पीप, ये दोनों का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना, मतलब ऊपरी ऊपरी से देख लेना, ठीक है, इन दोनों का ये मतलब होता है। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द कस्टम ऑफिशियल स्क्रूटिनाइज्ड एवरी पेज ऑफ माई पासपोर्ट। जो कस्टम ऑफिसर था उसने मेरे पासपोर्ट के सभी पन्नों को बहुत अच्छे से देखा, जांचा, पड़ताला, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन एक नाउन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, मतलब किसी चीज का प्रभाव कभी और पड़ना, मतलब आज जो आप कम कर रहे हो उसका प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, तो ये होता है इम्प्लीकेशन, ठीक है। वह प्रभाव जो भविष्य में किसी अन्य चीज पर पड़ेगा। आज का जो आप वर्क कर रहे हो, आज जो मेहनत कर रहे हो, आज जो वो की क्लास देख रहे हो, कल आपकी ये हेल्प करने वाला है किसमें, आपकी जब इंग्लिश जो होगी ना इंप्रूव होगी उसमें, ठीक है। जब मॉक में आप दोगे, मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उसमें देखोगे क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से बनेगा, आरसी बहुत आसानी से बन रहा होगा, क्योंकि वो क्या आपको पता होगी, ठीक है। चलो, एक शब्द में अगर हम कहें तो प्रभाव पड़ना किसी चीज का, ठीक है।
सिनोनिम की बात करें तो इन्फ्लुएंस होना और इम्प्रेशन होना। इन्फ्लुएंस मतलब कि किसी चीज का प्रभाव पड़ता ना, इन्फ्लुएंस होना टाइप। एंटोनिम की बात करें तो डिस्यूड और एक्सक्लूड, मतलब उस पर्टिकुलर चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो उसको हटा दिया गया है, एकदम बाहर कर दिया गया है उस चीज से, ठीक है, वो होता है इसका एंटोनिम, ठीक। और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क। तो जो नया लॉ आया है वो हमारे जो काम पे बहुत ही ज्यादा सीरियस इम्प्लीकेशन मतलब प्रभाव डालने वाला है, ठीक है, क्योंकि कुछ नया होगा उसमें जो चेंज करेगा पैटर्न काम करने का, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है ओनस। ओनस नाउन होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दायित्व, आपकी लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसी चीज को लेके, वो होता है ओनस, ठीक है। जैसे आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके घर को चलाना, या आपकी मदर की, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके सपनों को पूरा करना। तो ये होता है ओनस, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें तो जिम्मेदारी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, ये हो जाएगा आपकी सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करें तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी और रेकलेसली, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, रेकलेसली का मतलब होता है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको ये दिखाना है कि मुझे नुकसान हुआ है, मुझे इसकी भरपाई चाहिए, जो भी जिसको भी ये बात सेंटेंस में कहा जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट सेफ और सर्टेन, मतलब कोई चीज बहुत डेंजरस है, सर्टेन नहीं है, सेफ नहीं है कोई चीज, ये कोई चीज या कोई जगह या कोई पर्सन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। सुरक्षित ना होना या निश्चित ना होना, भयंकर होना, डरावना होना, ये होता है प्रिकैरियस। तो इसको एक शब्द में हम खतरनाक कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो हजार्डियस है, प्रॉब्लमेटिक है। एंटोनिम की बात करें तो रिलायबल है और सेफ है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो ही अर्न अ प्रिकैरियस लिवलीहुड लिविंग बाय गैम्बलिंग, मतलब उसने जो अपनी जिंदगी को ना बहुत खतरनाक बना लिया है, कैसे, वो गैम्बल करता है इस वजह से। गैम्बलिंग मतलब होता है कि जुआ खेलना, ठीक है, जुआ खेल खेल के अपनी जिंदगी को बहुत खतरनाक बना लिया है, डरावना बना लिया है, भयंकर बना लिया है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एब्सटेन। एब्सटेन एक वर्ब होता है। एब्सटेन आपने जनरली सुना होगा कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया यूएन में, इंडिया ने ये कर दिया, मतलब उस पर्टिकुलर उसने एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब होता है मतलब छुटकारा पा लेना, मतलब वहां से निपटारा कर लेना, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे आप सपोर्ट ना करना कह सकते हो, ठीक है। तो मीनिंग देख लेते हैं, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय, मतलब कोई ऐसी चीज, अब यहाँ पे तो थोड़ा तो एंजॉय बाद में आ गया, थोड़ा सा मीनिंग बदल गई है, बट एग्जैक्टली वही मीनिंग होती है कि आप किसी काम को करने से अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है, वो होता है एब्सटेन करना, ठीक। तो परहेज करना एक शब्द में आप हिंदी में इसको कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो स्क्विंग और रिफ्रेनिंग हो जाएगा इसके। सिनोनिम मतलब इन दोनों का ही मतलब होता है कि आप किसी काम, किसी चीज को करने से रोक रहे हो खुद को, ठीक है, ये होता है मना कर रहे हो या रोक रहे हो अपने आप को। एंटोनिम की बात करें तो एम्ब्रेसिंग और इंडल्जिंग, मतलब उस चीज में इन्वॉल्व हो आप, ठीक, ऐसा बोला गया है एंटोनिम में, ठीक है। सेंटेंस देखें इसका, तो द डॉक्टर सेड आई शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब मैं नहीं करता हूँ फिर भी, मतलब सेंटेंस में बोला गया है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है स्क्रैप। स्क्रैप एक वर्ब होती है, इसको भी सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं आज के। स्क्रैप जो है ना वो होता है मतलब कि भंगार टाइप का कह सकते हो, तब वो नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है, भंगार जिसे बोलते हैं। अभी देखो वर्ब की तरह यूज होता है, इसका क्या मतलब है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, मतलब किसी चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हो। रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको पसंद नहीं है, तो उससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हो उसमें, तो वो होता है स्क्रैप करना, ठीक है। एक शब्द में छुटकारा पाना ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें, थ्रो आउट कर देना, डिस्पोज कर देना, मतलब फेंक देना निकाल के, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो कीप करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई थिंक वी शुड स्क्रैप द आइडिया ऑफ मेकिंग टाइम मशीन। तो हमें, ये मैंने बनाया सेंटेंस, तो हमें ये सोचना, मुझे लग रहा है कि हमें जो आइडिया है टाइम मशीन बनाने का, उसको अब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसा सेंटेंस में बोला गया है।
चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास क्या है, वो है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिन से याद रखो, स्ट्रिन, स्ट्रिन और स्ट्रिक्ट, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, स्पेशली जब उसकी बात हो रही होती है लॉ की या रूल्स की, ठीक है, तो बहुत ही कठोर होना, ठीक है, एक शब्द में आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो रिजिड होना या रिग्रस होना, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो लेनिएंट और फ्लेक्सिबल, इसके एंटोनिम। लेनियन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नर्म होना, नर्म। लेनियन मतलब, फ्लेक्सिबल मतलब आप समझते हो कि बहुत लचीला होना, ठीक है। उसका सेंटेंस में अगर यूज देखें तो देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड कंडीशन इन द इवेंट ऑफ क्लेम। मतलब क्लेम का जो इवेंट होता है, क्लेम इवेंट समझते क्या होता है। वैसे मान लो कि आपको कोई क्लेम लेने जाना है अपना, चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हो, इंश्योरेंस क्या, हाँ, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम लेने जाओ। तो जब उस टाइम जाते हो, या मान लो कोई ट्रेजेडी होती है आपकी दुकान में, तो उसका क्लेम लेने जाते हो, जनरली इंश्योरेंस का क्लेम होता है, ठीक है। तो उसमें जो रूल्स बने होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एक एक चीजों को देखा जाता है। जैसे हेल्थ का इंश्योरेंस क्लेम लेने गए तो उसमें देखते हैं कि दारू शराब तो नहीं पीते थे, सिगरेट तो नहीं पीते थे, या और कोई बीमारी तो नहीं थी, गंभीर बीमारी तो नहीं थी, तब देते हैं ना। तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तब देते हैं। तो वही ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगर अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग और फेलियर। मतलब किसी गलत चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि ये काम मैंने किया है, दोष मान लेना, जिम्मेदारी ले लेना उस चीज की, ये होता है कल्पेबिलिटी। तो आप दोषी, या हाँ दोषी कह सकते हो आप उसको कि दोषी है, उसने अपना दोष कबूल किया तो अब वो दोषी है, ठीक है। दोषी या जिम्मेदारी, जिम्मेदार मानना अपने आप को, जिम्मेदार कहना अपने आप को, ठीक है, उस चीज को लेके। सिनोनिम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, जहाँ निगेटिव वर्ड में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो इनोसेंस है या ब्लेमलेसनेस है, उसके पास उसको उस पर कोई दोष नहीं है, वो इनोसेंट है। वो वो क्या बोलते हैं, इनोसेंस का क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बोलते हैं कॉमन बॉक्स में बताना, ठीक है। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो इफ यू लेफ्ट द डोर ओपन एंड योर हाउस वाज रॉब्ड देन यू हैव कल्पेबल एट दैट टाइम। अब देखो, यहाँ पर चोरी किसी और ने की, लेकिन अब दोषी किसे कह रहा है, जिसने गेट खुला छोड़ दिया। भाई गलती तुम्हारी है, क्यों तुमने गेट खुला छोड़ा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना दरवाजा खुला छोड़ा तो आपके घर लुट जाएगा, मतलब चोरी हो जाएगा। और उस टाइम अगर चोरी होता है तो उस टाइम जो दोषी होंगे वो आप होंगे, क्योंकि आपने गेट खोल के छोड़ा था, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, टैक्टफुल। टैक्टफुल आपको देखने से ही लग रहा होगा, टैक्ट, टैक्ट मतलब कुछ चालाकी से रिलेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है केयरफुल नॉट टू से और डू थिंग दैट कुड ऑफेंड पीपल। मतलब कोई ऐसी चीज करना या कहना, ना कहना, कोई ऐसी चीज ना कहना या ना करना जिससे किसी दूसरे को गुस्सा आए, कोई दूसरा परेशान हो, ऐसा, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं टैक्ट। बहुत बहुत हिसाब से बात करना, नाप जोख के बात करना, ठीक है। सावधान रहें कि ऐसी चीज ना कहें या करें जो लोगों को अपमानित कर सकती है, ठीक है, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है। एक शब्द में कहें तो चतुर, हाँ चतुर कह सकते हो आप, बहुत ही चतुर इंसान है। जब देखता है कि सिचुएशन अच्छी है तो अच्छे तरीके से बात करता है, जब देखता है कि सिचुएशन खराब है तो निकल लेता है वहां से, ठीक है, ऐसा। सिनोनिम की बात करें तो थॉटफुल, हाँ सोच समझ के बातें करता है, सेंसिटिव है, समझ है चीजों की, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो इन डिस्क्रीट और टैक्टलेस है, मतलब उसके पास कोई समझ नहीं है किसी चीज की, वो ऐसे रैंडम बातें कर रहा होता है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही वॉज टू टैक्टफुल टू से वॉट ही रियली थॉट। वो बहुत ही ज्यादा चतुर है इस चीज को कहने में कि उसे क्या चाहिए, मतलब कुछ चाहिए और डायरेक्ट नहीं बोलना है, तो वो घुमा फिरा के उस चीज को मांगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एक्सेट्रा वर्क बेटर मेक बाई मेकिंग इट सिंपलियर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रोसेस को आप आसान बना दो, कोई नई चीज लाके, कोई नया इनोवेशन करके, ठीक है, तो वो होता है स्ट्रीमलाइन। जैसे मान लो कि अभी आज से कुछ साल पहले की बात करें, कुछ साल काफी साल पहले की बात करें, तो हम लोग को यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है हमारा, उस जब हम लोग ऑनलाइन पैसे भेजने में बहुत दिक्कत होती थी ना। अब भाई मैं यहाँ बैठा हूँ लखनऊ में, मेरे पापा लोग घर पे हैं, वहां से उनको यहाँ से मुझे पैसे भेजने हैं या उनको मुझे पैसे भेजने हैं, तो बहुत दिक्कत होती थी भाई, बैंक जाओ। अभी क्या हो, यूपीआई आते ही फोन खोला, क्लिक कर दिया, चला गया। तो ये स्ट्रीमलाइन का ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो किसी चीज़ को आसान बनाना कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो स्मूथ और स्लीक कह सकते हो, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो हिंडर है और बैरियर है, बहुत बहुत परेशानी है, दुविधा है उस चीज़ में। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही रिसेंटली बिगन सीकिंग प्रपोजल फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस। तो उसने अभी हाल ही में एक प्रपोजल
के तलाश में कि जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो अपना एक प्रपोजल प्रेजेंट किया है लोगों के लिए, लोगों को मतलब अपने अपर जो उनके बॉस होंगे उनके उनको, ठीक है। उसने अपना प्रपोजल रखा कि स्ट्रीमलाइन के प्रोसेस को और आसान बना सके, ठीक। तो फिलहाल गाइज आज इतने ही वर्ड थे मेरे पास, तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। एक है स्क्रैप, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रिकैरियस, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों की बनाने की, और एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो आज मिलते हैं अभी रात में 10 बजे, और बाकी अभी 1:45 पे एक मेंस लेवल का, क्लर्क मेंस लेवल का एक पजल में लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी पजल है, वो भी लेकर आ रहा हूँ मैं, तो उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। तो आज हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है वारंट। वारंट का क्या मतलब होता है? वारंट आप लोग समझते हो क्या मतलब होता है वारंट के बारे में ना, कि वारंट निकल गया ये वो, तो उसका जो मतलब होता है प्रॉपर ना, वो होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और अप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मतलब कोई ऐसी चीज ना जो कंपलसरी कर दो। वारंट निकलता है तो क्या होगा, ये कंपलसरी हो जाता है भाई, जिसके नाम का वारंट निकला है अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ना, तो वो चीज पर्टिकुलर चीज नेसेसरी हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है, वो होता है वारंट, और ये नाउन होता है, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी वस्तु को अवश्य या आवश्यक या उपयुक्त बनाना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको एक शब्द में आवश्यक हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो नेसेसिटेट हो जाएगा और रिक्वायर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एक्सक्लूड और ओमिट हो जाएगा, मतलब उसे निकाल दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो राइटिंग वॉज पुअर बट इट हार्डली वारंट्स दैट काइंड ऑफ इंसल्टिंग क्रिटिसिज्म। तो जो राइटिंग थी वो खराब थी, मानते हैं कि जो राइटिंग थी वो खराब थी, लेकिन ये जरूरी नहीं था, ये आवश्यक नहीं था कि जिस तरह की आपने उसको मतलब क्रिटिसिज्म दी, जिस तरह से आपने उसको मतलब बोला, ये उस टाइम जरूरी नहीं था, ठीक है। ऐसा होता नहीं कि बच्चों की राइटिंग खराब हो तो टीचर डांट देता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है, तो यही वहां पे यहाँ पे वही बात कर रहा है कि भाई राइटिंग खराब थी, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इतना आप उसको डांट दो, ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है चेरी। चेरी एडजेक्टिव होता है, चेरी एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द ट्रेट ऑफ बीइंग कॉशियस एंड वॉचफुल, मतलब सतर्क और सतर्क रहने की विशेषता। कोई चीज जो मतलब हमेशा एक्टिव मोड में हो ना, वो सतर्क रहे, वॉचफुल रहे, वो होता है चेरी, ठीक है। एक शब्द में अगर हम इसे कहें तो सतर्क आप कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो कॉशियस है और केयरफुल है। एंटोनिम की बात करें तो केयरलेसनेस है और हीडलेस। हीडलेस मतलब होता है कि लापरवाही कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी हैड बीइंग चेरी ऑफ टेलिंग द होल ट्रुथ। तो वो जब वो सच्चाई बोल रही थी तो वो बहुत सतर्क थी कि उसे पूरी सच्चाई नहीं बोलनी है, ऐसा कह सकते हो, इस सेंटेंस में बोला गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्कर्टेड। स्कर्टेड एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है अवॉइडेड टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट स्पेशली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग। मतलब जैसे आप बातचीत हो रही है किसी अपने ग्रुप में, और कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है और आप नहीं चाहते हो उसको उस पे बात करना, तो उसे अवॉइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत एम्बेरसिंग है, या वो बहुत डिफिकल्ट है उस पे बात करना, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या कुछ ऐसा उससे जुड़ा हुआ है जो बहुत एम्बेरस करता है आपको। एम्बेरस मतलब होता है शर्मनाक टाइप, शर्मनाक कुछ ऐसा चीज है जो आप, जिसको शर्म आ रही है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने में, ठीक है, तो होता है स्कर्टेड। इससे एक शब्द में हम कहें तो बचना कह सकते हो आप, बच के निकलना, उस चीज से बचने की कोशिश करना, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो बाईपास कर जाना और अवॉइडेड, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्फ्रंटेड मतलब सामना करना, और टैकल मतलब उसको उससे झेलना, उससे निपटना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ स्कर्टिंग अराउंड द इशू ऑफ टॉर्चर। तो टॉर्चर का जो इशू है गवर्नमेंट उससे बचना चाह रही है, ठीक है। जो टॉर्चर का इशू निकल के आया है अभी, हमने गवर्नमेंट उससे बचना चाह रही है, इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो कैप्रिशियस। कैप्रिशियस एडजेक्टिव होता है, जिसके लास्ट में आई ओ यू एस मतलब ओ यू एस लग जाए, वो एडजेक्टिव होता है, वर्ड याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है चेंजिंग द बिहेवियर सडनली इन अ वे दैट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। मतलब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी कंडीशन जो बहुत ही जल्दी फ्रिक्वेंटली बदल रही है, ठीक है, तो उसे जिसे प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं है कि ये चीज क्या होगी, अब नेक्स्ट पर अगले पल ये क्या हो जाएगा, अगले पल ये क्या हो जाएगा, ऐसा, तो उसे बोलते हैं हम कैप्रिशियस, ठीक है। अगर एक शब्द में हम कहें तो अस्थिर है, कोई चीज स्टेबल नहीं है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वोलेटाइल है और अनप्रिडिक्टेबल है। एंटोनिम की बात करें तो स्टेबल है और कंसिस्टेंट, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही सच अ कैप्रिशियस बॉस आई नेवर नो हाउ ही रिएक्ट। मतलब अपने मतलब दो एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, आपस में बता रहे हैं कि ये कैप्रिशियस बॉस है, बहुत
अस्थिर इंसान है, मतलब दिमाग इसका बहुत जल्दी बदलता रहता है। मुझे नहीं पता कि मैं जो ये काम लेकर जा रहा हूँ या चीज जो प्रोजेक्ट लेकर जा रहा हूँ या जो लेटर लेकर जा रहा हूँ इस पे वो क्या रिएक्शन देगा। ठीक है, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है टार्डीनेस। टार्डीनेस नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग लेट, मतलब लेटनेस। ये मेरा एग्जांपल दे रहा है। तो टार्डीनेस का मतलब होता है कोई जो लेट होता है। लेट मतलब डिले करना, लेजीनेस कह सकते हो आप। देर से आने की गुणवत्ता या तथ्य देर। ठीक है, लेजीनेस टाइप से कह सकते हो। जो टार्डीनेस है बहुत ही ज्यादा लेजी है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो एक शब्द में अगर कहें तो विलंब या देरी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो बिलेटेडनेस है। बिलेटेड मतलब देर में, और अनपंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और एंटोनिम की बात करें तो पंक्चुअलिटी है और टाइमलेस, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब समय के बाद, समय से एकदम, मतलब कि भाई समय पे ही करना है वो चीज। ठीक है, चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें तो दे वर टार्डी इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। तो वो बड़े मतलब देरी से एप्लीकेशन को भरते हैं, बहुत ही लेजी हैं एप्लीकेशन भरते टाइम, बहुत लेजी हैं, ऐसा कह सकते हो आप उसको। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मैलफियंसे। मैलफियंसे एक नाउन होता है, जिसके भी आगे मैल लग जाए वो निगेटिव वर्ड होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ, एक्ट इज एन एक्ट दैट इज इलीगल एंड कॉजेज फिजिकल और मॉनेटरी हार्म टू समवन एल्स। मतलब कोई ऐसी एक्ट, कोई ऐसा कार्य जो किसी को फिजिकली और फाइनेंशियली लॉस पहुंचाए, वो होता है मैलफियंस। ठीक है, एक शब्द में कहें तो भ्रष्टाचार इसको आप कह सकते हो। ठीक है, और सिनोनिम की बात करें तो मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो गुडनेस और प्रेज वर्दी, मतलब सराहनीय होता है प्रेज वर्दी का मतलब। ठीक है, बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो ही वॉज अक्यूज ऑफ मैलफियंस इन ऑफिस। ठीक है, बट ही वॉज नॉट ट्राइड अंटिल सेवरल ईयर्स हैड इलेप्स्ड। मतलब उसे अक्यूज मतलब होता है गुनहगार कहना, ऐसा ना साबित नहीं किया, लेकिन कहा गया उस पे ये इल्जाम लगा कि वो मैलफियंस, उसने उसने भ्रष्टाचार किया ऑफिस में, लेकिन उसने कब तक नहीं बताया, जब तक कई साल बीत नहीं गए तब तक उसने ये बात बताया नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है परसिस्ट। परसिस्ट एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू इट। कोई चीज, कोई काम, कोई कार्य लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, तब तक, मतलब तब भी करना जब कोई मना करे कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, या फिर कोई ऐसा कहे कि भाई तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तब भी तुम उसको लगातार कर रहे हो, तो वो होता है परसिस्ट करना। ठीक है, तो इसमें जारी रखना, एक शब्द में आप कह सकते हो लगातार जारी रखना उसको। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो कीप और कंटिन्यू हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो पॉज मतलब रुक जाना, और विथहोल्ड मतलब रोक देना। ठीक है, सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है? इफ यू परसिस्ट इन मेकिंग सो मच नॉइज आई शैल कॉल द पुलिस। अगर आप लगातार नॉइज मचाते रहोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इस सेंटेंस में ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है अस्यूज। अस्यूज वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग। मतलब कोई खराब चीज को आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कोई फीलिंग है जो खराब है, जैसे मान लो किसी को दुख हुआ, किसी को, जैसे हमें अभी क्लर्क आएगा, क्लर्क का रिजल्ट आएगा तो परेशान हो जाएंगे भाई, जिसका जिसका नहीं होगा वो परेशान हो जाएगा। तो मैं अस्यूज करूंगा, मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे अस्यूज का वर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे हम खराब चीज को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आराम या राहत आप एक शब्द में से कह सकते हो। और सिनोनिम की बात करें एलिविएट, मिटिगेट भी एक वर्ड होता है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पैलिएट, पैलिएट भी एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है राहत देना या आराम देना। ठीक है, एंटोनिम की बात करें एग्रावेट मतलब बढ़ाना होता है, एक्सरबेट मतलब भी बढ़ाना होता है किसी चीज को। ठीक है, और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो ही होप दैट बाई कन्फेसिंग ही कुड अस्यूज हिज गिल्ट। मतलब वो ये सोच रहा है कि अगर मैं मान लेता हूँ, गुनाह कबूल कर लेता हूँ, तो मुझे मेरी जो गिल्ट है, गिल्ट जो मुझे गिल्टी हो रही है वो मुझे मेरी कम हो जाएगी, उसमें मुझे आराम मिलेगा। मुझे ये जो गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये काम कर दिया, बुरा कर दिया किसी का, तो वो उस पर आराम मिलेगा जब मैं अगर अपना कन्फेशन कर दूंगा, मान जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को लेकर। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब होता है एडजेक्टिव। पहले तो ये एडजेक्टिव होता है, एम्पैथिक, एम्पैथिक होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रांग वे। किसी चीज को आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली और स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट वे में किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, वो होता है एम्पैथिक। एम्पैथिक, ठीक है, एम्पैथिक, एम्पैथिक ऐसे कह सकते हैं आप। एक शब्द में कहें तो बलपूर्ण आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो फोर्सफुल और फोर्सिएबल, मतलब बहुत ही ज्यादा दबाव लगा लगा के उस बात को कह रहे हो। एंटोनिम की बात करें तो हेजिटेंट है, मतलब हिचकिचा रहे हो, और टेंटेटिव है। ठीक है, मतलब अभी
थोड़ी दुविधा में हो, ऐसा बोल सकते हैं आप। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो हिज रिप्लाई वॉज एम्पैथेटिक एंड इमीडिएट, मतलब उसका जो रिप्लाई था बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वे में था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसने बोला और तुरंत बोला, ऐसा बोला है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है टॉट। टॉट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू परस्यूड पीपल दैट समबडी समथिंग इज इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग देम, मतलब किसी को ना परस्यूड करने का मतलब होता है कि किसी को सराहना देना। देखो हिंदी में लोगों को ये समझाने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति वक्त वस्तु महत्वपूर्ण या मूल्यवान है कि उसकी प्रशंसा करके। परस्यूड मतलब प्रशंसा करना होता है, और समझाना भी होता है कि भाई क्या बोलते हैं, आप ना या आप या ये पर्टिकुलर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए। तो होता है टॉट करना, मतलब शाबाशी देना, एक शब्द में शाबाशी देना भी इसे कह सकते हो आप। तो प्रशंसा करना आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो प्रेज और हेल्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्लैम्ड और पैंड हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो शी बीइंग टॉटेड बाई टॉटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उसे प्रेज किया गया और ये कहा गया भाई आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, ऐसा बोला गया उसकी प्रशंसा करते हुए, ठीक है, सेंटेंस में बोला गया है। चलिए तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ दो आपके लिए। एक है टार्डीनेस और एक एस्यूज, दोनों के एक सिनोनिम एक एंटोनिम लिखने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा एक सेंटेंस बनाने का, क्योंकि सेंटेंस आपके मेंस के एस्से में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। तो आज बात करें, पहला वर्ड लेकर आए हैं वो है डाइल्यूट। डाइल्यूट एक वर्ब होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू मेक अ लिक्विड वीकर बाई एडिंग वाटर और अनदर लिक्विड, तो किसी भी तरल पदार्थ को वीक कर देना, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना कोई और दूसरा तरल पदार्थ या वाटर मिलाकर उसमें, तो एक शब्द में कमजोर कहना करना कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो वीकन और थिन करना, पतला करना होता है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो फाइन कर देना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, फाइन है, और अनमिक्स्ड है, एकदम साफ सुथरा है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किए हैं, दो द मिल्क मैन डाइल्यूट मिल्क बाई एडिंग वाटर इनटू इट, तो जो मिल्क मैन है उसने मिल्क में पानी मिला के उसे डाइल्यूट कर दिया, उसे पतला कर दिया, या उसे मिक्स मतलब बना दिया, प्योर नहीं था वो चीज तो अनप्योर कर दिया उसको, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। चलो अगला है डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड बिकॉज समबडी समथिंग इज नॉट एज गुड एज यू फर्स्ट थॉट, मतलब आपने किसी को पहले जैसा सोचा था या देखा था कि भाई ये बंदा ऐसा है या ये बंदी ऐसी है, बाद में पता चलता नहीं वैसा नहीं है, वो तो बस एक इल्यूजन था, वो तो बस दिखावा था। इल्यूजन मतलब होता है दिखावा, ठीक है, तो वो इल्यूजन था, ठीक। एक शब्द में कहें तो निराशग्रस्त कह सकते हो डिसइल्यूजन को आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डाउनकास्ट या डिसकरेज्ड कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो ट्रस्टिंग है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और एंथुजियास्टिक है, ठीक है। चलो सेंटेंस में कैसे यूज किया गया इसको, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू गेट डिसइल्यूजन्ड वोटर बैक, तो मतलब आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जो आपके वोटर्स हैं जो निराश हो गए हैं उनको वापस लाए ला सकते हैं, है ना। आप जो निराशग्रस्त वोटर हैं उन्हें वापस लाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस सेंटेंस में ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है रिग्म रोल, इसको बोलते हैं रिग्म रोल, ठीक है। ए इसमें साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो रिग्म रोल होता है यहाँ पे, नाउन होता है ये। इसका मतलब होता है लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, कोई चीज बहुत ही लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है, वो होती है रिग्म रोल। बहुत सारी चीजों जैसे कई बार सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे एसएससी में जीएस आता है, जीएस बहुत लेंदी है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसे याद करना, उसके ईयर्स को याद करना, इस ईयर में क्या हुआ था, इस ईयर में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो अपनी करंट लाइफ से, कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे अपने वो कैप को रिलेट कर लो, ठीक है। एक शब्द ने कहा तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो बोदर है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, और कमोशन है, कमोशन कह सकते हो उसको, कमोशन का मतलब होता है कि मतलब बोरिंग टाइप कह सकते हो आप उसको ना, बोरिंग है ये, ऐसा बोल सकते हो। और एंटोनिम की बात करें तो मीनिंगफुल है, जिसपे मतलब जिसका कोई मतलब निकल के आता है, या सिग्निफिकेंस है, या इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई कुड नॉट फेस द होल रिग्म रोल ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट अगेन, मतलब मैं जो
वर्क परमिट, मतलब जब आप देश से बाहर जा रहे होते हो तो आपको वर्क परमिट, वीज़ा चाहिए होता है ना, तो आपको बताना पड़ता है क्यों जा रहे हो। मान लो कोई काम करने के लिए जा रहा है तो उसको वर्क परमिट चाहिए, काम करने के लिए परमिट चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं पूरा जो प्रोसेस है, जो जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं दोबारा उसको फेस नहीं करना चाहता वर्क परमिट को पाने के लिए, ठीक है। सेंटेंस में ऐसा बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है इम्पोज। इम्पोज का मतलब समझ रहे होगे, थोपना। सीधी सीधी बात है, इम्पोज किया, कोई लॉ इम्पोज कर दिया, कोई रूल इम्पोज कर दिया, है ना, तो थोप दिया या लागू कर दिया, ऐसा बोल सकते हो आप। टू मेक अ लॉ, रूल, ओपिनियन एक्सेट्रा बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी, मतलब अपना पावर यूज करके आप दूसरों पे कोई लॉ, रूल, ओपिनियन को थोप दो और कहो भैया इसको एक्सेप्ट करो, इसको माना जाएगा। ये होता है इम्पोज करना, वर्ब होती है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो थोपना, सिंपल एकदम थोपना कह सकते हो या जारी करना कह सकते हो, लेकिन ये निगेटिव वर्ड में आता है तो उसे थोपना कहा जाएगा, ठीक है। सिनोनिम की बात कर लें तो इन्फ्लिक्ट है और फोर्स है। इन्फ्लिक्ट मतलब उसमें इन बिल्ड करना, लागू करना उस चीज को, ठीक है। फोर्स मतलब जबरदस्ती करना, ठीक, थोपना। और एंटोनिम की बात करें तो लिफ्ट करना मतलब हटाना होता है, और रिमूव मतलब भी समझते हो हटाना ही होता है, ठीक है। चलो सेंटेंस में इसका यूज देखें तो आई शुड लव टू स्टे विथ यू बट आई डिडेंट वांट, आई डू नॉट वांट, डू नॉट वांट टू इम्पोज ऑन यू, मतलब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको आप पे थोप दूं, कि मतलब आप भी रहो मेरे साथ, आपका मन है तो आप रहो, आपका मन है तो आप नहीं रहो, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है वो है अनफेटेड। अनफेटर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल्ड, लिमिटेड और प्रिवेंटेड बाय एनीवन, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, एकदम फ्री है ना, वो होती है अनफेटर्ड, ठीक है। और फेटर्ड अगर कहें तो वो कंट्रोल होती है, ठीक है। निरंकुश कह सकते हो आप इसको, जिसपे कोई अंकुश ना लगा हो, ना? जो लिमिटलेस हो, ऐसा बोल सकते हो आप। सिनोनिम की बात करें तो अनरिस्ट्रेन्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात कर लें तो रिस्ट्रिक्टेड और फेटर्ड हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है इसका, तो इमेजिनेशन इज अनफेटर्ड बाय द लॉ ऑफ लॉजिक। तो जो इमेजिनेशन होती हैं वो जो लॉजिक के लॉज होते हैं उससे अनफेटर्ड होती है, उससे एकदम फ्री होती है। आप कुछ भी सोच सकते हो, चाहे कुछ भी सोच लो कि मैं एरोप्लेन के ऊपर डांस कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, जो मन में आया सोच लो, वो एकदम फ्री है सोचने के लिए ना। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि इमेजिनेशन होती है वो अनफेटर्ड होती है, ठीक है। चलो आगे देखो। अगला जो वर्ड है वो है परवेट। एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड थ्रू एंड बी नोटिसेबल इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज में बहुत बुरी तरह घुले मिले हुए हो, फैले हुए हो, कि हर जगह आप ही दिख रहे हो, ये होता है पवेट, ठीक है। या वो हर जगह वही चीज दिख रही है बार बार, ठीक। सर्व, सर्वत्र फैल जाना, हर जगह पर फैल जाना, बिखर जाना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सफ्यूज और इम्ब्यू, दोनों का मतलब होता है फैलना, ठीक, फैला हुआ। और एंटोनिम की बात करें तो टेक आउट मतलब निकल गए हो वहां से, और ड्रेन मतलब बाहर आ गए हो, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज किया है इसको, तो अ सैडनेस परवेड मोस्ट ऑफ हर नॉवेल्स। तो एक सैडनेस मतलब होता है एक, मतलब निराशा, उसके नॉवेल में हर जगह निराशा ही देखने को मिलती है, निराशा भरी चीजें, निराशा भरी बातें की गई हैं उसके नॉवल में, हर जगह निराशा फैली हुई है उसके नॉवल में, ऐसा बोला गया है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला जो वर्ड है वो है स्टोरीड। स्टोरीड एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेलिब्रेटेड इन और एसोसिएटेड विद स्टोरीज और लेजेंड्स, मतलब स्टोरी, किसी लेजेंड की स्टोरी को सेलिब्रेट करना या किसी लेजेंड की स्टोरी से जुड़े हुए होना, वो होता है स्टोरी। दो कहानियों या किंवदंतियों में मनाया जाता है या उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो होती है स्टोरी, ठीक है। एक शब्द में कहें तो प्रख्यात है, जुड़ा हुआ है किसी चीज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से कोई चीज जुड़ी हुई होती है, वो होती है स्टोरी, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो नोटेबल है और रिकग्नाइज्ड है। एंटोनिम की बात करें तो इनफेमस है और अननोन है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ह्यूस्टन हैज अ लॉन्ग एंड स्टोरीड हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू स्पेस फ्लाइट। ह्यूस्टन क्या है? ह्यूस्टन एक जगह है, ठीक है। उसको बता रहा है कि उसकी एक स्टोरी है बहुत बड़ी, जब बात आती है स्पेस फ्लाइट बनाने की, ठीक है। तो ह्यूस्टन की बात सबसे पहले आती है, ठीक, वो मतलब उस पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ है, किससे? स्पेस फ्लाइट से, ठीक है।
चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है बर्जनिंग। बर्जनिंग एडजेक्टिव होता है, ये बहुत बार मैं करा चुका हूँ। बर्जनिंग का मतलब होता है ग्रोइंग और डेवलपिंग क्विकली, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना। ऊपर की तरफ मतलब ग्रोथ करना कह सकते हो आप, ठीक है। तो वृद्धि करना इसका एक शब्द में हम बोल सकते हैं, तो ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फ्लरिशिंग और बूमिंग। एंटोनिम की बात करें तो डाइंग और श्रिंकिंग। श्रिंक मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, देखो मैंने सेंटेंस बनाया है ये। आफ्टर एसबीआई क्लर्क प्री माई नॉलेज पर्जेंट अबाउट बैंकिंग एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जब एसबीआई क्लर्क प्री हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि एक बैंकिंग एग्जाम का जो पैटर्न है वो अब धीरे धीरे बदल गया है। बिकॉज इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर आया था वो अभी तक के जितने भी पेपर आए थे सब में बहुत शानदार, बहुत ही लेवल तगड़ा पेपर आया था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है डेफिसिट। डेफिसिट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। मतलब आप घाटे में चल रहे हो, मनी आपने जो कमाया है वो आपके खर्चे से बहुत ज्यादा है। मतलब किसी चीज में आपने पैसा लगाया तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू उस चीज से आपने पैसा कितना कमाया, ठीक है। ये होती है डेफिसिट, एक नाउन होता है ये। एक शब्द में कहें तो घाटा आप इसे कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो शॉर्टफॉल है, कमी है या डिफिशियंसी है। एंटोनिम की बात करें तो सरप्लस है और प्रॉफिट। सरप्लस मतलब होता है फायदे में होना, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो वी आर फेसिंग अ प्रोजेक्टेड बजट डेफिसिट फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ 10 करोड़। मतलब हम जो बजट का जो डेफिसिट आने वाला है हमारे पास, जो प्रोजेक्ट किया है हमने, जो अनुमान लगाया है वो लगाया है कितना, 10 करोड़ रुपए का। ये हम 10 करोड़ रुपए घाटे में चलेंगे अगले साल, ठीक है। ऐसा बोला गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस एडजेक्टिव होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। तो मनी जो आपने, एक सेकंड रुको रुको, ये इंडिजीनियस ये तो डेफिसिट का ही मतलब होता है, रुको रुको गलत हो गया ये, ठीक है। एक मिनट को देखें इसमें, तो देसी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो मैं बताता हूँ। इंडिजीनियस का मतलब होता है कोई चीज, ये गलत है, ये डेफिनेशन गलत है, मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा तो सही करके दे दूंगा, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है कि कोई चीज जो घर पर ही तैयार की गई हो, ठीक है, अपने ही होम पे अपने घर में तैयार की गई हो। जैसे मान लो कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया की, वो इंडिया में बनाई गई है किसके साथ, रशिया के साथ मिलके, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिजीनियस है, ठीक है। तेजस इंडिजीनियस फायर एयर फायर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट है ना, लड़ाकू विमान है तेजस जो है, इंडिजीनियस लड़ाकू विमान है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंडिजीनियस होती हैं। तो जैसे नोकिया, नोकिया नहीं इंडिजीनियस नहीं है। माइक्रोमैक्स इंडिजीनियस फोन है, ठीक है। बजाज की गाड़ियां इंडिजीनियस हैं। तो ये आपके साथ जो चीज आपके घर में ही तैयार की जाए या घर की ही हो, अपनी अब खुद की हो, वो होती है इंडिजीनियस, ठीक है। एक शब्द में आप स्वदेशी कह सकते हो उसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो डोमेस्टिक और नेटिव हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो फॉरेन और स्ट्रेंज हो जाएगा। स्ट्रेंजर मतलब फॉरेन मतलब बाहरी, स्ट्रेंजर मतलब जिसे हम ना जानते हो, ठीक है। और सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो शी वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डिजाइंड हर कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पावर स्टेशन। तो वह उस टीम का हिस्सा थी जिस टीम ने उसकी कंट्री का पहला क्या बनाया था, पावर स्टेशन बनाया था। कंट्री का खुद का पहला पावर स्टेशन बनाया था, उस टीम का वह लड़की हिस्सा थी, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, तो आज इतने ही वर्ड थे मेरे पास, तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ तो आप आते नहीं हो, कोई बात नहीं, जो आए इसको कमेंट कर देना। इम्पोज और रिंगरोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करिएगा एक सेंटेंस बना, एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों की लिखने की, और साथ ही एक सेंटेंस बनाइएगा। अगर यहाँ तक आए हो तो ये करके जाना, ठीक है। चलो फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज हम अगर बात करें, जो हमारा पहला वर्ड है वो है निगेट। निगेट एक वर्ब होता है पहले तो, इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट। मतलब किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, मतलब स्टॉप, निग्लेक्ट चलो अलग चीज है, निग्लेक्ट वर्ड अलग है, लेकिन किसी चीज को रोकना, कि उसके प्रभाव से ना रोकने की कोशिश करना, या उसको रोकना या नकारना कह सकते हो आप। निग्लेक्ट करना भी कह सकते हो एक टर्म में, ठीक है। नकारना कहा जाएगा एक शब्द में इसको। बात करें सिनोनिम्स की इसके तो इनवैलिडेट और नलीफाई हो जाएगा। बात करें एंटोनिम की इसकी तो कन्फर्म और सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो ही वांट दैट टू निगेट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन वुड ओनली मेक थिंग वर्स। तो अब वो ये बात कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उसको नकार दिया तो क्या होगा, जो चीजें हैं वो और खराब होती चली जाएंगी ना, वर्स्ट का
थर्ड फॉर्म होता है वर्स, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है ऑब्नुबिलेट। ऑब्नुबिलेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है डार्कन और कवर विथ और एज इफ वी विथ अ क्लाउड। मतलब कोई चीज ना ढकी हुई है किसी चीज से, ठीक है। डार्क है मतलब दिख नहीं रही, प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं है, वो होती है ऑब्नुबिलेट। ऑब्नुबिलेट, ठीक है। तो आप धुंधला कह सकते हो एक शब्द में अगर कहना चाहो इसको तो, ठीक है। सिनोनिम की बात कर लें तो ब्लर है, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर होता है जो चीज धुंधली होती है, दिखाई नहीं दे रही होती सही से। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्स्पिशियस है, ग्लोरियस है, ठीक है। मतलब साफ साफ दिखाई दे रही है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो मेमोरीज ऑब्नुगुलेट बाय द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब मेमोरीज जो होती हैं वो समय के साथ साथ धुंधली हो जाती हैं, हर बार ऐसा नहीं होता पर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है हेफ्ट। हेफ्ट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी। मतलब किसी चीज को, कोई भारी चीज उठाकर चलना या किसी चीज का बोझ लेकर अपने कंधों पर चलना, ये भी होता है हेफ्ट का मतलब, ठीक। एक मतलब एक शब्द में बोले तो भार उठाना आप कह सकते हो किसी चीज का। जैसे कई बार ना पिताजी लोग जो होते हैं, पिता हमारे होते हैं, वो अपने परिवार का भार उठाकर चलते हैं, तो वो हेफ्ट वहां पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो हैवीनेस है और होएस्ट है, ठीक। एंटोनिम की बात करें तो वीकनेस है और हेल्पलेसनेस है, ठीक है। और सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही हेफ्टेड द हैवी कैमरा अप ऑन टू हिज शोल्डर। उसने एक बहुत भारी भरकम कैमरा अपने शोल्डर पर उठा रखा है, ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है एडेज। एडेज नाउन होता है, इसका मतलब होता है a well known phrase expressing something that is always true about people or word। तो एक कहते हैं ना कि एक कहावत जो इंसान, पीपल के लिए और दुनिया के लिए सही होती है उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, ऐसा कह सकते हो आप। तो एक शब्द में कहावत ही कहा जाता है, ठीक है। एडेज मतलब कहावत होता है एक शब्द में। सिनोनिम की बात करें तो एग्जिम और एग्जाम बोलते हैं ना इसको, हाँ, और प्रोवर्ब, दो चीज होता है इसका सिनोनिम, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो फुलिशनेस है और नॉनसेंस मतलब बेकार की बातें हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किए हैं, तो दिस इज अ बुक which confirms the adage that truth is stranger than fiction। तो यह पर्टिकुलर किताब है, ये बता रही है कि जो एडेज मतलब जो कहावत है, जो ट्रुथ सच्चाई जो होती है वो, जो फिक्शन होता है मतलब कहानी मतलब कल्पनाओं से परे होती है, जो सच्चाई होती है वो कल्पना से परे होती है, इस पर्टिकुलर कहावत में बात कही गई है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है वेन। वेन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। मतलब कोई चीज धीरे धीरे कमजोर हो रही है, वीक हो रही है, वो होती है, या किसी चीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है, तो वो होती है वेन, ठीक है। तो एक शब्द में अगर कहें तो कम होना, ठीक है, कह सकते हो आप इसको। एंड सिनोनिम की बात करें तो डिक्रीज और डेमिनिश हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इंक्रीज और ग्रो हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो स्टूडेंट्स एंथुजियाज्म, ये मैंने बनाया सेंटेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स एंथुजियाज्म फॉर स्टडी वाज वेन आफ्टर एसबीआई क्लर्क प्री। तो एसबीआई क्लर्क प्री के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनका एंथुजियाज्म कम हो गया है धीरे धीरे अब, क्योंकि ठंडक भी बहुत ज़्यादा है, ये भी कह सकते हो एक रीज़न हो सकता है। और फ्री हो गया, अब कोई एग्जाम नहीं अगले 6 महीने, तो लोग अब कम आ रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, जैसे अब कहा जाता है पढ़ाई कम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है अनसाउंड। अनसाउंड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटेनिंग मिस्टेक्स दैट यू कैनॉट रिलाई ऑन। मतलब लगातार कोई इंसान या कोई चीज, कोई मशीन मिस्टेक कर रही है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो अनसाउंड है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण मतलब गलतियों से भरा हुआ। तो त्रुटि रहित बोलता तो मतलब गलतियों के बिना है, और त्रुटिपूर्ण मतलब गलतियों से भरा हुआ, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फ्लिम्जी है और शेकी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो फ्लॉलेस है और परफेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस में से यूज किया गया है कि द जज एक्सेप्टेड दैट द पुलिस हैड नो नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट्स अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो जज को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि पुलिस के पास कोई नॉलेज नहीं थी कि जो डिफेंडेंट यानी जो वहां पे जो जिसको आपने जिसके ऊपर केस चल रहा था उसको, उसका जो दिमाग है वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब अनसाउंड है, उसे पता नहीं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ऐसा कह सकते हो आप, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह सेंटेंस में यूज किया गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग न्यूट्रिएंट। ऐड समथिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है, किसी चीज कोई न्यूट्रिएंट मिलाना, अल्कोहल एक्सेट्रा टू इम्प्रूव द क्वालिटी
एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फूड और ड्रिंक, मतलब किसी चीज में, ये जनरली फूड या ड्रिंक के बारे में ही कहा जा रहा है कि किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कोई अलग से चीज लाके उसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो वो होता है फोर्टिफाई करना, ठीक है। और फोर्टिफाई का एक मतलब और भी होता है कि वृद्धि करना, मतलब कह सकते हो आपकी मतलब फलना फूलना भी कह सकते हो फोर्टिफाई करना, तो मजबूत बनाना इसका मतलब हो जाए, ठीक है। एक शब्द में कहें अगर तो सिनोनिम की बात करें तो स्ट्रेंथन और रेनफोर्स करना, एंटोनिम की बात करें तो वीकनेस और डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो हेल्थ ड्रिंक्स आर फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड प्रोटीन, जो हेल्थ ड्रिंक होती हैं वो विटामिन और प्रोटीन से भरी होती है, मतलब उसमें विटामिन और प्रोटीन मिलाया जाता है, ठीक है, फोर्टिफाई किया जाता है मजबूत बनाने के लिए उसको, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है फ्लैग्ड। फ्लैग्ड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मार्क एन आइटम फॉर अटेंशन और ट्रीटमेंट इन अ स्पेसिफाइड वे, मतलब फ्लैग्ड करने का मतलब होता है किसी चीज, बुक मार्क करना, पता है बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क करने का मतलब कि वो चीज सबसे अलग दिखे, फ्लैग कर दो, उस पर टैग लगा दो, ऐसा बोल सकते हो कि किसी आइटम को मार्क कर दो ताकि उस पर अटेंशन लोगों की जाए, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। एक शब्द में कहें तो संकेत देना, इशारा करना, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो इंडिकेट और आइडेंटिफाई हो जाएगा, एंटोनिम की बात करें तो हाइड और कंसील हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, तो द प्रॉब्लम ऑफ दिस सेक्टर हैव बीन फ्लैग्ड अप फॉर सम टाइम, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो प्रॉब्लम है उसे कुछ दिनों के लिए मतलब चिन्हित करके रखा गया कि भाई ये सेक्टर में, इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, सेंटेंस में ऐसा यूज हुआ इसका। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है एक्सक्यूरिशिएट, एक्सक्रूशिएट होगा, क्यूरिशिएट नहीं एक्सक्रूशिएट होगा, ठीक है। एक्सक्रूशिएट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल कॉजिंग इंटेंस सफरिंग, कोई चीज बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, कोई जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है वो होती है एक्सक्रूशिएट, ठीक है। तो पेनफुल का जगह आप इसको यूज कर सकते हो कि एक्रूशिएट है ये चीज, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कष्टदायी है, परेशानी देने वाला, ऐसा बोल सकते हो, दर्दनाक, पीड़ा देने वाला, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो एंग्विश है और बोदर कर रही है, परेशान कर रही है, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो प्लीजेंट और रिलैक्सिंग हो जाएगा। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आई वॉज एक्सक्रूशिएटिंग पेन एंड वन लेग, आई वॉज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हूँ, और एंड वन लेग विदाउट मूव, और मेरा एक पैर मूव भी नहीं कर रहा, हिल भी नहीं रहा, ऐसा ही सेंटेंस में बोला गया, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू विन और टू बी एक्सेप्टेड स्पेशली आफ्टर अ फाइट और डिस्कशन, मतलब कोई चीज कहीं फतह पा लेना, आपकी अपनी बात को मनवा लेना, ऐसा कह सकते हो, अपनी चीजों को आप मनवा लो दूसरों से, ठीक है। जीतना या स्वीकार किया जाना, कहीं पे एक्सेप्ट कर लिया जाना, ठीक है। खासकर लड़ाई या चर्चा के बाद जनरली बोला गया, लड़ाई या चर्चा हो जाती है और आपकी जीत हो जाती है, तब वहां पे आप प्रिवेल वर्ड का यूज करते हो, आई प्रिवेल्ड दिस कॉन्वर्सेशन या आई प्रिवेल्ड दिस दैट कर सकते हो, ठीक है। एक शब्द में कहें तो स्वीकृत करना, इसका एक शब्द हो जाएगा, वन वर्ड हो जाएगा। और सिनोनिम की बात करें तो ट्रायम्फ और विक्ट्री हो जाएगा, एंटोनिम की बात करें तो लूज और फेल हो जाएगा, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो इन द एंड जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मेन वर सेट फ्री, अंततः यह हुआ कि जस्टिस की जीत हुई और जो इंसान था उसे फ्री कर दिया गया, बाइज्जत रिहा कर दिया गया, ठीक है, ऐसा बोला गया सेंटेंस में। चलिए तो गाइज आज मेरे पास इतने ही वर्ड थे, दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है वेन और दूसरा है प्रिवेल। प्रिवेल अभी बताया मैंने आपको, तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक सिनोनिम एक एंटोनिम लिख कर जाना कमेंट बॉक्स में, और कोशिश करना एक सेंटेंस अगर बना सकते हो तो बनाना जरूर, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी लिंक और पीडीएफ होती है सब मैं ही डालता हूँ, ठीक है। चलिए तो आज अगर हम बात करें, जो पहला वर्ड है वो होने वाला है क्वेल। क्वेल एक वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, एकदम से निस्तानाबूद कर देना, एकदम उसका नामो निशान मिटा देना, वो होता है क्वेल। किसी को दबाना या कुचलना, एक नेगेटिव वर्ड है होता है ये, ठीक है, किसी को दबाना या कुचलना कह सकते हो आप। एक शब्द में कहें दबाना या कुचलना ही होगा, कोई और एक्स्ट्रा इसके लिए शब्द नहीं है। नेस्तनाबूद जो बताया मैंने, एकदम खत्म कर देना, सत्यानाश कर देना टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सप्रेस करना और स्टिफल करना हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो इनसाइट करना या इनकरेज करना, मतलब उसे बढ़ाना, इंप्रूव करना, ठीक है, इनहेंस करना, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो एक्स्ट्रा पुलिस वेयर कॉल्ड इन टू क्वेल द डिस्टर्बेंस, तो एक्स्ट्रा पुलिस बुलानी पड़ी किस चीज के लिए, डिस्टर्बेंस को दबाने के लिए, शांत करने के लिए, कुचलने के लिए या रोकने के लिए, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो
आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है विशिएट। विशिएट देखो नाम से ही लग रहा है कि विश से भरा हुआ है, विश मतलब नेगेटिव ना। विशिएट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, टू स्पॉइल समथिंग, मतलब किसी चीज को खराब कर देना या किसी चीज के इफेक्ट को कम कर देना, ठीक है, वो होता है विशिएट करना। सिनोनिम की एक शब्द में कहा तो दूषित करना, किसी चीज को मतलब खराब करना, प्रदूषण मतलब पॉल्यूट करना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। सिनोनिम की बात करें तो परवर्ट करना और डिप्रेव करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करना तो इनहेंस और इम्प्रूव हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द कमीशंस हैंडल द कमीशंस हैंडलिंग ऑफ इट्स फाइनेंस इज विशिएटेड बाय एरर एंड फ्रॉड। तो जो कमीशंस के जो फाइनेंस है, जो संस्था है, उसके जो वित्त है, वित्त मंत्रालय या जो फाइनेंस सेक्टर है, उसमें जो एरर्स और फ्रॉड है उनकी ज़्यादा मात्रा है, मतलब कहा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा घपलाबाजी है, वहाँ पे फ्रॉड्स किए गए हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा बोला गया है इस सेंटेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डेटर। डेटर इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है इस 75 दिन के लेक्चर में, ये मेरे ख्याल से 4 या 5 बार आ चुका है आराम से, ठीक है। एक वर्ब होती है ये, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। अगर कोई वॉइस और यू बैकग्राउंड तो उसके लिए सॉरी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं फिर से आवाज आ रही है। To make somebody decide not to do something, especially by telling him her that it would have bad result, मतलब किसी से ये बात कहना कि आप इस काम को मत करिए, या किसी को ये बात कह देना, एकदम फाइनल कर देना कि आप इस काम को मत करिए क्योंकि इसके बैड रिजल्ट हो सकते हैं। इसका एक और मतलब भी मैंने कल बताया था, कल के इसमें आई थिंक वो परसिस्ट था। परसिस्ट का मतलब यही होता है, लेकिन उसमें क्या होता था कि उसमें वो इंसान काम को कर रहा होता था, दूसरे मना करने थे तब भी, ठीक है, यहाँ पर मना किया जा रहा है सिर्फ, ठीक है, ऐसा बोला गया है। एक शब्द में कहें तो रोकना कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें तो वार्न करना या कॉशन, मतलब चेतावनी देना कह सकते हो, ठीक है, चेतावनी दे रहे हैं आप। एंटोनिम की बात करें तो इंकरेज करना या मोटिवेट करना, ठीक, एंटोनिम हो जाएगा इसका। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो द वॉल्स आर टॉप्ड विद स्पाइक टू डेटर इंट्रूडर। तो जो दीवार है ना, उस पे उसके टॉप पे कई सारी कीलियां लगाई गई हैं, कीले नहीं लगाने के लिए कि बाहर के लोग अंदर ना आए, तो वही इंट्रूडर जो बाहरी लोग होते हैं अंदर ना आए, इस वजह से उनको लगाने के लिए रोका गया, लगाया गया है क्योंकि उन्हें रोका जा सके, ठीक, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है रैम्पेंट। रैम्पेंट एडजेक्टिव होता है ये, इसका मतलब होता है कि यूज्ड अबाउट समथिंग बैड एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन अ वे दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जैसे अभी कोविड 19, अभी क्या 3-4 साल पहले कोविड 19 जो हुआ था वो रैम्पेंट था ना। रैम्पेंट मतलब ऐसा हुआ था, एक तो खराब चीज थी वो, दूसरी इस तरह फैल रही थी कि जिसे रोकना मुश्किल था। नामुमकिन तो नहीं कहेंगे क्योंकि आज रुक चुका है, लेकिन मुश्किल था, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल वे में वो फैल रहा था, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी तरीके से फैल रही हो कहीं पे और वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हो सोसाइटी पे, तो वो होती है रैम्पेंट, ठीक है। एक शब्द में कहें तो अनियंत्रित, जिसे रोका ना जा सके, ठीक है। और सिनोनिम मतलब अनकंट्रोल्ड और अनरिस्ट्रेन्ड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो कंट्रोल्ड है और हैंडल्ड है, ठीक है। और सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, दिस इज एन एरा वेयर पुअर्टी एंड दिस इज एन एरिया, सॉरी एरा नहीं होगा, एन एरिया वेयर पुअर्टी एंड डिजीज आर रैम्पेंट। यह एक ऐसा एरिया है जहां पर पुअर्टी मतलब गरीबी और डिजीज मतलब बीमारियां रोकी मतलब काबू में नहीं है, मतलब बढ़ती ही जा रही है लगातार, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इनकलकेट। इनकलकेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी लर्न और रिमेंबर आइडियाज हैबिट एक्सेट्रा स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन। मतलब किसी को बार बार एक काम करवा के उसे वो आइडिया या वो पर्टिकुलर हैबिट या वो पर्टिकुलर चीज याद कराना, वो होता है इनकलकेट। ये छोटे बच्चों के साथ किया जाता है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना बार बार, तो वैसा भी हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं याद हो रही तो बार बार उसको करते हैं ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। जैसे हम सिनोनिम को सुबह भी पढ़ रहे हैं और शाम में इसका रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक, इनकलकेट ही कर रहे हैं वो। चलिए, तो याद कराना, इसको एक शब्द में आप कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो इंस्टिल और इम्प्लांट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिमूव और डाइवेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ही ट्राइड टू इनकलकेट सेल्फ रिस्पेक्ट इनटू हिज पीपल्स। मतलब वो इंसान जो है वो कोशिश कर रहा था कि जो उनके लोग हैं उनमें उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको उसकी भावना को याद कराए, वो अंदर की तरफ इम्प्लिसिट कराए, मतलब उनको याद रहे कि भाई हमारा खुद का अपना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव एक एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन। तो किसी चीज किसी को हेल्प करना या किसी के साथ मिलकर किसी काम को करना, ठीक है, वो होता है
कंड्यूसिव, ठीक है। चलिए एक शब्द में कहें तो अनुकूल, किसी चीज के साथ होना, किसी चीज के खिलाफ ना जाना, ठीक है। अनुकूल होना, उसके साथ होना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो फेवरेबल और बेनिफिशियल होना। एंटोनिम की बात करें तो अनफेवरेबल और एडवर्स होना, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो दिस हॉट वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू हार्ड वर्क। तो ये जो गर्मी, अभी तो हॉट नहीं है, फिलहाल तो कोल्ड है। दिस कोल्ड वेदर कह सकते हो आप यहाँ पे, इज नॉट कंड्यूसिव टू गो आउटसाइड, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो आप। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है वाइस। वाइस एक नाउन होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोरल फॉल्ट और वीकनेस इन अ पर्सन्स कैरेक्टर। तो किसी इंसान के अंदर कोई मोरल वैल्यूज ना होना, की कमी होना, ना होना क्या, कमी होना, थोड़ी बहुत फॉल्ट होना, कमियां होना मोरल वैल्यूज की, ठीक है, वो होता है वाइस, ठीक है। एक वाइस पर्सन नहीं है, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक वाइस पर्सन नहीं है, मतलब उसमें कुछ कमियां हैं जो मोरली मोरल वैल्यूज नहीं है उसके अंदर, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक शब्द में कहें तो दोस्त कह सकते हो उसे आप, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इमोरलिटी और विकेडनेस, विकेडनेस में होता है शरारतीपन, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो वर्च्यू और राइटुअसनेस होता है। वर्च्यू और राइटुअसनेस मतलब काफी अच्छा पर्सन है, काफी मच्योर्ड इंसान, ऐसा बोल सकते हो आप उसको, ठीक। चलिए एक सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, ईटिंग टू मच इज माई वाइस, मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना मेरी कमी है, मेरा एक दोष है, मतलब मेरा नहीं है क्योंकि मैं खाता ही नहीं ज्यादा मैं जो भी खाता हूँ उसके लिए, कि बहुत ज्यादा खाना खाना मेरी कमी है, मेरे अंदर एक कमी है, मैं लगभग हर टाइम खाता ही रहता हूँ, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है बिम्यूज। बिम्यूज एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज और पजल। तो किसी चीज में उलझ जाना, बेम्यूज हो जाना, ठीक है, किसी चीज में पजल हो जाना, बेम्यूज हो जाना। जैसे आप जो आपका रीजनिंग का पेपर होता है, कई बार उसमें पजल्स में आप बेम्यूज हो जाते हो, पजल में ही पजल हो जाते हो ना, वैसा बोला गया है, मतलब बेम्यूज का ये मतलब होता है। एक शब्द में कहें तो असमंजस में फंस जाना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो बफल्ड हो जाना और मडल्ड हो जाना, मतलब फंस जाना उसके अंदर, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो क्लियर और अलर्ट रहना, एकदम साफ क्लियर रहना और एकदम सतर्क रहना, ठीक है। सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया गया है, माई फैमिली वो स्लाइटली बेम्यूज्ड ऑल्दो माई फादर वॉज डिलाइटेड। मतलब मेरी फैमिली जो थी वो काफी थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन मेरे पापा खुश थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरे पापा खुश हैं, बट मेरी फैमिली थोड़ी कंफ्यूज है, ठीक है, ऐसा बोला गया इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, ये 4-5 बार आराम से आ चुका है जब से मैं करा रहा हूँ, और ये मतलब एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके। तो इम्पॉर्टेंट और फेमस, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस होती है वो होती है प्रोमिनेंट, ठीक है। एक शब्द में कहें तो प्रसिद्ध होना, इसका एक शब्द हो जाएगा, और सिनोनिम बात करें तो इम्पोर्टेंट या वेल नोन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो ऑब्सक्योर या अननोन, मतलब कोई से जानता ही नहीं है, एकदम प्रसिद्ध, मतलब प्रसिद्ध बिल्कुल भी नहीं है, एकदम छुपा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो आप। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, ही क्विकली बिकम प्रोमिनेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो वो बहुत ही जल्दी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हो गया या फेमस हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है वो है शन। शन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग और फ्रॉम समथिंग और समबडी, मतलब किसी से दूरी बना लेना, दूर हो जाना, ऐसा बोल सकते हो आप ना, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से दूर हो जाना, वो होता है शन करना, ठीक है। आप लोगों की एक्स या आप लोगों के एक्स को आप शन कह सकते हो, क्यों आप दूरी बना रखा है उसने। चलो एक शब्द में कहें तो दूर रहना हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इवेड कर जाना या स्क्यू कर जाना या स्कैप कर जाना भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो सीक करना मतलब खोजना, और वेलकम मतलब स्वागत करना उस चीज का, ठीक है। एक शब्द में से कैसे यूज किया गया है, सॉरी सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, आफ्टर हिज डाइवोर्स ही फाउंड हिमसेल्फ बीइंग शन्ड बाय मैनी ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड्स। तो मतलब उसके डाइवोर्स के बाद उसे ये समझ में आया, उसे ये पता चला कि मैंने अपने कई सारे पीछे जो दोस्त थे और पुराने जो बहुत सारे दोस्त थे, मैंने उनको, उनसे मेरा नाता ही टूट गया, उनसे मेरा रास्ता ही टूट खत्म हो गया उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बस आगे नहीं, आगे इतने ही वर्ड थे आज मेरे पास। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है बेम्यूज और दूसरा है कंड्यूसिव। आप लोग प्रोमिनेंट भी याद रखना, प्रोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। कंड्यूसिव तो हाई है इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम दोनों की कोशिश करिए एक एक लिखने की, और ट्राई करिए कि एक सेंटेंस भी आप फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शाम का जो सेशन होता है 10 बजे रात में,
डेली मैं लाइव आता हूँ और 2 दिन का उसमें वो कैब करवाता हूँ, तो उसको भी इंपॉर्टेंट है देखना। आया करो वहाँ पे, 5 से 10 से 12 मिनट का सेशन होता है, आ जाया करो वहाँ पे। तुरंत रिपीट वहीं पे वर्ड देख लिया करो, मैच द कॉलम के तरीके से होते हैं वो। एक बार आओगे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है, ठीक है? आना एक बार, ठीक है उसमें। चलो, फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।